प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्दसाहुणं, ईसु पंचनमुक्कारो सब्बमावप्रणासनो, मङ्गलाणं च सब्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभो, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे, लब्धितृणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा के चरणों में वंदन करके, यह दूसरा कर्मग्रंथ कर्मस्तव, यह ग्रंथ में 14 गुणस्थानक पर बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता की विचारणा बताई है। कर्म बंध के कारण मिथ्यात्व, अवीरति, प्रमाद, कसाई और योग। प्रथम गुणस्थानक में 5 कारण है, दूसरे गुणस्थानक से मिथ्यात्व नहीं है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गुणस्थानक तक 4 कारण है। 5वें के अंत में अवीरति भी निकल जाती है, तो छठे गुणस्थानक में 3 कारण है। छठे के अंत में प्रमाद भी निकल जाएगा, तो 7वें से 2 कारण है। 10वें गुणस्थानक के अंत से कसाई भी निकल जाएगा, तो 11, 12 और 13 गुणस्थानक में 1 कारण है, और 13 के अंत में योग भी निकल जाएगा, तो 14वें गुणस्थानक में 1 भी कारण नहीं है। तो कर्म बंध 1 से लेकर 13 गुणस्थानक तक है, जिसमें प्रथम गुणस्थानक पर 170 कर्म का बंध है। वैसे बंध, उदय, उदीर्णा एवं सत्ता, ये 4 चैप्टर जो बताने, उसमें प्रथम कर्मगंध में 158 कर्म का वर्णन बताया, और 158 कर्म का वर्णन करके उसमें से बंध में 120 की गिनती बताई, क्योंकि 8 कर्म में से मोहनीय कर्म के जो 28 है, उसमें से मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय सीधे बंध में नहीं होते हैं, अर्थात बंध के समय वो मिथ्यात्व के रूप में ही बंध होता है, फिर उसका मिश्र और संकित मोहनी बनेगा। इसलिए उदय में मिश्र और संकित मोहनीय की गिनती होगी, किंतु बंध में नहीं, तो ये 2 निकल गए। एवं नाम कर्म में 103 प्रकृतियां जो गिनाई हैं, उसमें 15 प्रकार के बंधन एवं 5 प्रकार के संघातन, उनकी गिनती जो उसकी गिनती जो है वो शरीर में ही गिन लेंगे, तो वो 20 कम हो गए। और वर्ण गंध रस स्पर्श के जो 20 भेद है, उत्तर भेद, उसको नहीं गिनेंगे, सामान्य भेद से गिनेंगे, तो 20 वो कम हो गए, अर्थात 103 - 40 तो हो गई 63, किंतु 4 मूल भेद गिनेंगे, इसलिए हो गए 67। तो इस प्रकार 120 कर्म बंध में बताए हैं, जो ओघ में, यानी सभी गुणस्थानक मिलकर 120 कर्म का बंध हो सकता है। प्रथम गुणस्थानक में 117, दूसरे गुणस्थानक में 101, तीसरे गुणस्थान में 74, 74, चौथे गुणस्थान में 77, 77, पांचवें गुणस्थानक में 67, 67, छठे गुणस्थानक में 63, 63, सातवें गुणस्थानक 58 या 59, यदि आयुष्य बांधते बांधते आया है तो 59, और बांधकर आया है या तो नहीं बांधता है तो 58।
आठवें गुणस्थानक के पहले भाग में 58, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे भाग में 56, सातवें भाग में 26, नौवें गुणस्थानक के पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुणस्थानक में 70, 11, 12 और 13 गुणस्थानक में 1, 14वें गुणस्थानक में एक भी कर्म का बंध नहीं है। अब बंध के बाद उदय, 1 से लेकर 12 गाथा तक बंध की विचारणा बताई। अब दूसरे चैप्टर में देखना है कि 14 गुणस्थानक बन कितने कर्म का उदय है। तो उदय में 122 प्रकृति गिनेंगे, क्योंकि मिश्र मोहनी और संकित मोहनी का भी उदय जो है वो होता है, इसलिए उदय में उसकी गिनती होगी। तो ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय बंध में 26 थी, उदय में 28, यहाँ 2 बढ़ गई। आयुष्य 4, नाम कर्म 67, गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5। इस तरह कुल मिलाकर 122 कर्म उदय में है। तो ओघ में 122, कोई भी गुणस्थानक में 122 कर्म का उदय नहीं है, किंतु सब गुणस्थानक मिलाकर 122 होगा। यानी सामान्य से देखेंगे तो उदय प्रकृति 122 की गिनती लेंगे। हम हर गुणस्थानक वाइज कौन से गुणस्थान में कितने कर्म का उदय है यह बता रहे हैं। तो जैसे बंध, बंध विच्छेद और अबंध, उसी तरह यहाँ पे उदय, उदय विच्छेद और अबंध की जगह पर अनुदय। वहां बंध था तो अबंध, तो यहां अनुदय। तो उदय का अर्थ करेंगे जहां जितनी उदय है वो। उदय विच्छेद का अर्थ करेंगे जिस गुणस्थानक में उदय विच्छेद होगा उसके आगे के गुणस्थानक में यह प्रकृति का उदय नहीं है। अनुदय का मतलब यह है कि अभी इस गुणस्थानक में उसका उदय नहीं है किंतु आगे आएगा। तो अनुदय का मतलब है अभी नहीं है, आगे उदय होगा। उदय विच्छेद का मतलब है अब से आगे के कोई भी गुणस्थानक में उसका उदय नहीं होगा। और उदय का मतलब है इस गुणस्थानक में इतना उदय है। तो कुल मिलाकर उदय की प्रकृति हुई 122। तो 122 कैसे हुई उसकी विचारणा होगी कि 120 में मिश्र मोहनी और संकित मोहनी यानी मोहनी की 26 की जगह 28 गिननी है। तो कुल मिलाकर 122 कर्म का उदय होगा। अब प्रथम गुणस्थानक में 122 में से 5 प्रकृति का अनुदय हो जाएगा। तो प्रथम गुणस्थानक में सभी जीव मिलाकर 117 कर्म प्रकृति का उदय कह सकते हैं। 122 में से 5 कर्म का अनुदय होगा, मतलब कि अभी उदय नहीं है, आगे के गुणस्थानक में उसका उदय होगा। तो ऐसी 5 प्रकृतियां हैं 122 में से कि जो पहले गुणस्थानक में उदय में नहीं हो सकती, तो उसका अनुदय है। 5 का अनुदय 122 - 5 बराबर 117। अब वो कौन सी 117 प्रकृति उदय में है और कौन सी 5 अनुदय है? तो 5 सबसे पहले 5 कौन सी अनुदय है? तो मिश्र मोहनीय कर्म, क्योंकि मिश्र मोहनीय का जो उदय है वो तीसरे गुणस्थानक में ही होता है और कोई भी गुणस्थानक में नहीं होगा। तो पहले और दूसरे गुणस्थानक में मिश्र मोहनी का अनुदय है। दूसरी है संकित मोहनीय। सम्यक्त मोहनी का उदय चौथे गुणस्थानक से लेकर 7वें गुणस्थानक तक शैवोपशम सम्यक्त्वी को होगा, क्योंकि सम्यक्त्व के जो 3 प्रकार हमने देखे हैं पहले आदि कर्म ग्रंथ में, वहां उपशम सम्यक्त्व में दर्शन मोहनीय का उदय बिल्कुल नहीं है, सत्ता में है। शायिक सम्यक्त्व में दर्शन मोहनी की प्रकृति उदय में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं है। जबकि शैवोपशम सम्यक्त्व की जो बात करेंगे तो वहां
मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी का उदय नहीं है, किंतु संकित मोहनी का उदय होता है। और संकित मोहनी का उदय होने के बावजूद भी उसका सम्यक्त्व जो टिकेगा, क्योंकि संकित मोहनीय इतनी भारी प्रकृति नहीं है। तो इस तरह संकित मोहनी का उदय यदि होगा तो कौन से गुणस्थानक से? चौथे गुणस्थानक से 7वें गुणस्थानक तक होगा, शयोपशम सम्यक्ति को। तो अभी 1, 2, 3 गुणस्थानक तक संकित मोहनीय कर्म का अनुदय हुआ। जिन नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम कर्म, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो चौथे से लेकर 8 गुणस्थानक के 6ठे भाग तक है, किंतु उदय तभी होगा जब जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। और केवली जो है वो 13वें गुणस्थानक में जीव बनता है। तो सभी ज्ञानावणी कर्म का क्षय, सभी अंतराय कर्म के क्षय, सभी दर्शनावणी कर्म के क्षय और सभी मोहनीय कर्म के क्षय यानी 4 घाती कर्म का जब क्षय हो जाएगा, तब जीव तीर्थंकर नामकर का उदय जो है वो भोगेगा। अर्थात जो भी तीर्थंकर बनने वाले हैं वो केवली बनेंगे, अर्थात 13वें गुणस्थानक में उसको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा और फिर वो शासन की स्थापना करेंगे। जैसे 24 आत्माएं इस अवसर पीढ़ी में भरत क्षेत्र में हुई, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक, तो उन्होंने जन्म लिया तब, दीक्षा ली तब। चिन्नाम कर्म का उदय नहीं है। उदय का मतलब यहाँ है रसोदय। हाँ, प्रदेशोदय है, और प्रदेशोदय के प्रभाव से उनके सभी प्रकृतियां प्रचंड पुण्य में होती है, इसलिए जन्मते ही 56 दिक् कुमारी देवता आदि आते हैं। किंतु शासन की स्थापना, समवसरण, करोड़ों देवताएं, फिर जो है वो 12 गुण, 8 प्रतिहार्य, वो सब केवल ज्ञान के बाद होता है। तो 13वें गुणस्थानक में जिन्नाम कर्म का उदय होगा। आहारक द्विक अर्थात आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, तो वो तभी होगा जो शिव आहारक शरीर बनाएगा। और आहारक शरीर कोई भी देव, कोई भी नारक, कोई भी तिर्यंच नहीं बना पाता, और कोई भी मनुष्य भी नहीं बना पाता। वही मनुष्य बना सकता है कि जो 6ठे गुणस्थानक का मालिक हो, यानी सर्ववीर्तिधर साधु हो। उसमें भी साधु, साध्वी जी भगवंत नहीं। बंद कर सकते हैं, उदय में सिर्फ साधु भगवंत को ही इसका उदय होता है, और वो भी यदि 14 पूर्वधर आदि है तो, और विशिष्ट लब्धिधारी है तो उनको आहारक शरीर का उदय होगा। वो भी पूरे जन्म में 2 बार ही, और पूरे जन्मों जन्म में यानी भव चक्र में 4 बार ही होता है। तो आहारक द्विक का उदय होगा 6ठे गुणस्थानक से। तो इस तरह मिश्र मोहनीय 3रे गुणस्थानक में, सम्यक्त्व मोहनीय 4थे से लेकर 7वें में, जिन्नाम कर्म 13वें और 14वें में, आहारक 6ठे में। तो इन 5 प्रकृति का मिथ्यात्विक उदय नहीं हो सकता। तो 117 कर्म का उदय हुआ। कौन से 117 कर्म? तो ज्ञानावणीय 5, दर्शनावणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय जो है वो 26, 4 आयुष्य, नाम कर्म जो है उनकी 64 प्रकृतियां, पुत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। इस तरह 117 कर्म हो गए। 122 में से 5 निकल गई, 117 कर्म। अब दूसरे गुणस्थानक में 111 कर्म का उदय होगा, क्योंकि पहले के अंत में मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त नाम कर्म, ये 5 का उदय विच्छेद हो जाएगा और नरक अनुपूर्वी का अनुदय हो जाएगा। अर्थात दूसरे गुणस्थानक में ये 6 कर्म का उदय नहीं होता है, जिसमें से 5 का उदय विच्छेद है,
मतलब कि अब पहले गुणस्थानक के आगे के कोई भी गुणस्थानक में अर्थात दूसरे गुणस्थानक से ये 5 कर्म का उदय नहीं है। कौन से 5 कर्म? मिथ्यात्व मोहनीय, आतप नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, साधारण नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। और नरक आनुपूर्वी का अनुदय होगा दूसरे गुणस्थानक में, क्योंकि वापस चौथे गुणस्थानक में नरक आनुपूर्वी का उदय होगा। इस तरह 6 प्रकृतियां निकल गई, तो 111। क्योंकि मिथ्यात्व मोहनी का उदय जब जब भी होगा तो जीव मिथ्यात्वी होगा, और जो जीव मिथ्यात्वी है तो प्रथम गुणस्थानक पर ही होगा, अर्थात प्रथम गुणस्थानक के ऊपर जीव मिथ्यात्वी नहीं होता है। तो मिथ्यात्व मोहनी का उदय विच्छेद प्रथम गुणस्थानक के अंत में हो गया। अब उसी तरह सूक्ष्म जीव यानी एकेंद्रिय जो है, उसमें पृथ्वी का, अप का, देव का, वायु का और साधारण वनस्पति का जो है सूक्ष्म स्वरूप में, सूक्ष्म जीव हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं। साधारण जीव भी हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं। लब्धि से अपर्याप्त जीव, तो अपर्याप्त जीव भी हमेशा मिथ्यात्वी ही होते हैं। तो सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त जीव कभी सम्यक दर्शनी नहीं हो सकते, वो मिथ्यात्वी ही होते हैं। तो ये तीनों कर्म का उदय भी मिथ्यात्वी जीव को ही है। तो ये 3 कर्म भी मिथ्यात्व के अंत में निकल गए। आतप नाम कर्म का उदय भी जीव मिथ्यात्वी ही होगा, जो कि आतप नाम कर्म का उदय तो पृथ्वी काय के जीव को है, और पृथ्वी काय के जो जीव है उसे पहला गुणस्थानक भी है और दूसरा गुणस्थानक भी है। तो फिर यदि पृथ्वी काय के जीव को, पृथ्वी का स्थावर है, स्थावर जीव को भी दूसरा गुणस्थानक है। कौन से स्थावर को? तो पृथ्वी को, अप को और वनस्पति को। उसमें पृथ्वी, अप और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति की ही लेना है। तो पृथ्वी, अप और प्रत्येक वनस्पति काय में, यानी बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, बादर पर्याप्त अप काय और बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय, जो कि प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। इन तीनों में देवलोक के देव यानी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक आदि जो देव है, दूसरे गुण देवलोक के देव तक, वो जलाशयों में, उद्यानों में एवं रत्नों में मोहित होकर वहां ही पृथ्वी, अप और वनस्पति में जन्म ले सकते हैं। तो इस तरह स्थावर जीव में देवता जो है वो दूसरे गुणस्थानक लेकर आते हैं। तो दूसरे गुणस्थानक तक पृथ्वी काय, अप काय और वनस्पति काय होते हैं, स्थावर जीव होते हैं। और आतप का उदय तो पृथ्वी काय को ही है। फिर भी आतप का उदय पहले गुणस्थानक तक ही, दूसरे गुणस्थानक में नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी काय के जीव में यदि दूसरा गुणस्थानक है तो देव का जीव लेके आता है, और पूर्व भव से जो दूसरा गुणस्थानक लेकर कोई जीव आएगा तो गुणस्थानक 6 आवलिका तक ही उस पृथ्वी काय में होगा, और फिर वो मिथ्यात्वी बन जाएगा और अंतर्मुख में वो पर्याप्त होगा। और आतप नाम कर्म का उदय उन्हीं पृथ्वी काय को होता है जो पृथ्वी काय पर्याप्त हो जाते हैं। तो जब पृथ्वी काय पर्याप्त होते हैं तब मिथ्यात्व ही होता है और आतप का उदय भी हो सकता है। जब पृथ्वी काय को सास्वादन गुणस्थानक है तो पूर्व भव से लेकर आए हैं तो उसमें अपर्याप्त ही होते हैं, अर्थात कर्ण अपर्याप्त। तो तब आतप का उदय नहीं हो सकता। जब आतप का उदय होगा तब तब दूसरा गुणस्थानक चला जाएगा। इसलिए आतप का उदय पृथ्वी काय को होने के बावजूद भी प्रथम गुणस्थानक तक ही है। नरक आनुपूर्वी, तो नरक आनुपूर्वी का अनुदय है, क्योंकि कोई भी जीव एक भव में से दूसरे भव में जब जाएगा तब या तो पहला गुणस्थानक या दूसरा गुणस्थानक या चौथा गुणस्थानक होगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक में कोई जीव जन्म भी नहीं लेता और मरता भी नहीं है। तो एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय में आनुपूर्वी का उदय होगा,
और एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय जीव या तो पहले, दूसरे या चौथे गुण स्थानक में होगा। हाँ, जीव की मृत्यु पहले में होती है, दूसरे में होती है, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, मतलब 1 से लेकर 11 तक, तीसरा छोड़कर 10 गुण स्थानक में मृत्यु होती है। किंतु वो एक भव में से दूसरे भव में जब जाता है तब या तो चौथा या दूसरा पहला गुण स्थानक ही होता है। अब एक भव में से दूसरे भव में जाने के लिए जीव जब जाता है या तो वो नरक गति में जाएगा, या देव गति में, या मनुष्य गति में, या तिर्यंच गति में जाएगा। अब नरक गति में जो जीव जा रहा है तो नरक गति, नरक आयुष्य, नरक आयुनुपूर्वी का बंध प्रथम गुण स्थानक में ही होता है। तो ज्यादातर जीव, नरक में जाने वाले जीव भी प्रथम गुण स्थानक लेकर ही नरक में जाएंगे। यदि वो शायिक सम्यक्ति बन गए हैं या तो बन रहे हैं तो चौथा गुण स्थानक लेकर जाएंगे। किंतु दूसरा गुण स्थानक वाला जीव कभी भी नरक में नहीं जाता है। हाँ, नरक में दूसरा गुण स्थानक प्राप्त होता है। कैसे कि जो कोई नरक जीव है, यदि उसने उपशम सम्यक्त प्राप्त किया फिर वो गिरा तो वहां नरक के जीव को भी दूसरा गुण स्थानक होता है। किंतु नरक में जाने के समय या तो पहला अर्थात मिथ्यात्व आता है, या तो जीव शायिक सम्यक्त बन रहा है या बन गया है, वो ही जाएगा। तो नरक आनुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थानक में नहीं होगा, अर्थात नरक आनुपूर्वी का अनुदय होगा दूसरे गुण, क्योंकि कोई भी जीव दूसरा गुण स्थानक लेकर नरक में नहीं जाता है। नरक में जाने वाला जीव या तो चौथे गुण स्थानक वाला या पहले गुण स्थानक वाला होता है। तो इस तरह 111 कर्म का उदय होगा। तीसरे गुण स्थानक में 100 कर्म का उदय है, क्योंकि दूसरे गुण स्थानक के अंत में जो है वहां 9 कर्म जो है उनका उदय विच्छेद हो जाएगा। ये 9 कम हो गए। और तीसरे गुण स्थानक में 3 कर्मों का अनुदय होता है, इसलिए 12 कर्म निकल जाएंगे। तो 111 माइनस 12 बराबर हो गए 99, यानी 99। किंतु तीसरे गुण स्थानक में मिश्र मोहनी का उदय अवश्य शुरू हो जाएगा, तो हो गए 100, अर्थात 111 में से 12 निकाले और एक ऐड किया तो हो गए 100। अब कौन से 12 कर्म? तो अनंतानुबंधी चतुष्क, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कर्म। जाति चतुष्क, यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, और स्थावर, ऐसे 9 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा दूसरे के अंत में। अर्थात दूसरे के ऊपर के कोई भी गुण स्थानक में ये 9 कर्म का उदय नहीं है। ये 9 कर्म का उदय विच्छेद हो गया और 3 आनुपूर्वी का अनुदय हो गया। नरक आनुपूर्वी का अनुदय था ही, अब दूसरी बाकी की 3 आनुपूर्वी, यानी तिर्यंच आनुपूर्वी, नरक आनुपूर्वी, तिर्यंच आनुपूर्वी, देवानुपूर्वी और मनुष्य आनुपूर्वी, इन 3 आनुपूर्वियों का भी अनुदय हो गया। अर्थात एक भी आनुपूर्वी का उदय यहां नहीं है, क्योंकि तीसरे गुण स्थानक में कोई भी जीव मरेगा ही नहीं, पूर्व भव में जाएगा ही नहीं। इसलिए तीसरा गुण स्थानक जो है वो सभी गति में चालू भव में ही प्राप्त होता है। एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय कभी भी तीसरा गुण स्थानक होता ही नहीं है। और आनुपूर्वी का उदय एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय ही होता है, यानी जब तीसरा गुण स्थानक है तब पूर्व भव में जाना नहीं होता, और जब पूर्व भव में जाना होता है तभी ही आनुपूर्वी का उदय हो सकता है। अर्थात तीसरे गुण स्थान में एक भी आनुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। तो 3 आनुपूर्वी का अनुदय हुआ। अनंतानुबंधी 4 अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये जो है तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ जीव मिथ्यात्वी को ही होता है, यानी पहले गुण स्थानक में होता है। फिर यदि किसी जीव ने सम्यक्त प्राप्त किया और उपशम सम्यक्त प्राप्त किया और वहां उसने उपशम सम्यक्त का काल अभी पूरा नहीं हुआ है और तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया,
तो वो सम्यक्त्व जो है मलिन हो गया, और वो वही मलिन सम्यक्त्व ही दूसरा गुणस्थानक बोलता है, तो बोला जाता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पहले या दूसरे गुणस्थानक तक ही उदय में होते हैं, उसके आगे में तीव्र क्रोध मान माया लोभ किसी भी जीव को उदय में नहीं होते। तो तीसरे से अनंतानुबंधी आदि चतुष्क उदय में नहीं है, तो 4 का उदय विच्छेद आएगा। जाति चतुष्क एक इंद्रिय बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौरिंद्रिय, जीव एक इंद्रिय बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौरिंद्रिय है तो मिथ्यात्व होगा। और यदि पूर्व भव से देव दूसरा गुणस्थानक लाए है तो एक इंद्रिय में होगा, और बे इंद्रिय ते इंद्रिय और चौरिंद्रिय में मनुष्य और तिर्यंच दूसरा गुणस्थानक लेके जाते हैं तो होता है। किंतु दूसरे से ऊपर के गुणस्थानक कभी भी पंचेंद्रिय के अलावा किसी भी जीव को नहीं आते हैं, तो आगे के गुणस्थानक सिर्फ पंचेंद्रिय में ही प्राप्त होते हैं। तो 4 जाति का उदय भी निकल गया। और स्थावर नाम कर्म का उदय एक इंद्रिय जीव को ही है, एक इंद्रिय जीव को पहला या दूसरा गुणस्थानक ही है। इसे 9 कर्म का उदय विच्छेद हो गया, 3 कर्मों का अनुदय हो गया, 12 कर्म निकल गए, तो कुल मिलाकर हो गए 100 कर्म। क्योंकि 111 - 12 बराबर 99, किंतु ये तीसरा गुणस्थानक है तो यहाँ मिश्र मोहनी का उदय हो जाएगा। जो प्रथम गुणस्थानक में अनुदय हुआ था 5 प्रकृति, उसमें मिश्र मोहनी का अनुदय यहाँ से उदय स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तीसरे गुणस्थानक में मिश्र मोहनी का उदय होगा, तो 100 कर्म प्रकृति का उदय हुआ। अब चौथे गुणस्थानक में 104 कर्म प्रकृति का उदय होगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक में जो 100 कर्म का उदय है उसमें से मिश्र मोहनी कर्म का उदय विच्छेद हो गया तीसरे के अंत में, क्योंकि मिश्र मोहनी का उदय सिर्फ तीसरे गुणस्थानक में ही है और तीसरे गुणस्थानक तक ही है, आगे के गुणस्थानक में नहीं हो सकता। तो मिश्र मोहनी का उदय निकल जाएगा तो 99 हो गए। सामने चौथे गुणस्थानक से सम्यक्त मोहनी का उदय स्टार्ट हो जाएगा, सम्यक्त्व को। तो संकित मोहनी का उदय ऐड हुआ, मिश्र मोहनी का उदय निकल गया, तो 100 - 1 फिर वापस संकित मोहनी यानी 100 हो गई। और 4 आनुपूर्वी का उदय भी हो जाएगा, क्योंकि चौथे गुणस्थानक में रहा हुआ जीव चारों गति में जाता है। यदि पूर्व में उन्हें नरक आयुष्य बांध दिया, तिर्यंच आयुष्य बांध दिया, देव आयुष्य बांध दिया, मनुष्य आयुष्य बांध दिया है, तो वो एक भव में से दूसरे भव में जाते समय चारों गति में सम्यक्त्व लेकर जा सकता है। तो यहाँ तीसरे गुणस्थान में जो 100 थी उसमें से मिश्र मोहनी का उदय विच्छेद हो गया, 99 हो गई। अब यहाँ संकित मोहनीय 1 और 4 अनुपूर्वी, इस तरह 5 का उदय हो गया जो अनुदय हुआ था। संकित मोहनी का अनुदय पहले दूसरे और तीसरे में था, यहाँ उदय हो गया। नरक अनुपूर्वी का उदय पहले दूसरे और तीसरे में था, यहाँ उदय हो गया। 3 अनुपूर्वी तिर्यंच देव और मनुष्य अनुपूर्वी का अनुदय तीसरे में था, यहाँ उदय हो गया। मतलब के चौथे गुणस्थान में चारों अनुपूर्वी आ गई और संकित मोहनी का उदय भी आ गया, तो 104 कर्म का उदय हुआ। जैसे श्रेणिक महाराजा चौथा गुणस्थानक लेकर नरक में गए तो उन्हें अनुपूर्वी का उदय हुआ है तो चौथे गुणस्थानक में हुआ। जैसे कृष्ण महाराजा, ऐसे कई सारे जीव। उसी तरह देवलोक में भी जाते हैं, इस तरह मनुष्य में भी आते हैं, तिर्यंच में भी जाते हैं। तो चौथे गुणस्थानक में 104 कर्म का उदय होता है। पांचवें गुणस्थानक में 87 कर्म का उदय होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थानक के अंत में अप्रत्याख्यानी ये 4 यानी अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कर्म। वैक्रिय अष्टक अर्थात देवगति, देवानुपूर्वी, देवायुष्य, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायुष्य, वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अंगोपांग, ये 8 प्रकृति को वैक्रिय अष्टक बोला जाता है।
इसलिए प्रथम कर्म गद में द्विक, त्रिक, चतुष्क, अष्टक आदि संज्ञा बताई थी। तो 8 वैक्री अष्टक का अर्थ नरक त्रिक, देव त्रिक, वैक्र द्विक। नरक त्रिक का अर्थ होगा नरक गति, नरक अनुपूर्वी, नरक आयुष्य। देव त्रिक का अर्थ होगा देव गति, देवानुपूर्वी, देवायुष्य। वैक्र द्विक का अर्थ होगा वैक्र शरीर, वैक्र अंगोपांग। तो ये 8 कर्म को बोलेंगे वैक्रीय अष्टक। अनुपूर्वी दिक, तो अनुपूर्वी दिक का अर्थ होगा 2 अनुपूर्वी, देवानुपूर्वी और नरक अनुपूर्वी तो वैक्री अष्टक में आ गई। बाकी की जो 2 अनुपूर्वी रही बची वो यानी तिर्यंच अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी। और दुर्भग, अनादेय और अपयश, ऐसे 70 कर्म जो है उनका उदय विच्छेद हो जाएगा। चौथे के अंत में 70 कर्मों का उदय विच्छेद हो जाएगा। कौन से 70 कर्म बता दिए? अप्रत्यक्षणीय क्रोध, अप्रत्यक्षणीय मान, अप्रत्यक्षणीय माया, अप्रत्यक्षणीय लोभ। अर्थात अप्रत्यक्षणीय चतुष्क, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्योंकि जब तक जीव को अप्रत्यक्षानी कसाय का उदय है तब तक जीव देश वृत्ति धारण नहीं कर सकता, और यदि वो देश वृत्ति प्राप्त कर लेगा तो अप्रत्यक्षानी कसाय का उदय नहीं होता तो ही वो प्राप्त कर पाएगा। और 5वां गुण स्थानक देश वृत्ति का है, यानी देश वृत्ति जब तभी पाएगा यदि अप्रत्यक्षानी कसाय उदय में से निकल जाएगा। अप्रत्यक्षानी कसाय उदय में से निकल जाएगा तो ही जीव 5वें गुण स्थानक में आएगा। तो 5वें गुण स्थानक वाले जीव को देश वृत्ति प्राप्त हुई है, मतलब कि अप्रत्यक्षानी क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय दूर चला गया, तो उनका उदय विच्छेद हो गया। वैक्रीय अष्टक, देवगति, देवानुपूर्वी, देवायुष्य, नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरक आयुष्य। अब देवताओं के जीव और नरकों के जीव वो पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थानक तक ही होते हैं, क्योंकि देव और नारक में अविरति ही होती है। देश वृत्ति तिर्यंच और मनुष्य को ही प्राप्त होती है, और सर्ववृत्ति केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त होती है। तो देवगति और देव आयुष्य का उदय 4 तक ही है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थानक में। जबकि देवानुपुरी का उदय पहले, दूसरे और चौथे में, तीसरे में एक भी अनुपुरी का उदय नहीं था। किंतु चौथे के बाद देवगति, देवानुपुरी और देवायुष्य का उदय नहीं है, क्योंकि देव के जीव ज्यादा से ज्यादा सम्यक ही हो सकते हैं, उसके आगे नहीं। उसी तरह नरक के जीव भी नरक गति, नरकानुपुरी, नरकायुष्य का उदय का भी 4 ही तक होता है, क्योंकि नरक का जीव ज्यादा से ज्यादा सम्यक ही होता है, देशवृत्ति नहीं। अब वैक्री शरीर और वैक्री अंगोपांग ही निकल गए, क्योंकि वैक्री शरीर और वैक्री अंगोपांग देव और नारक को ही है, तो देव और नारक के जीव ही निकल गए, यानी देवगति आदि का उदय जिसको है वो जीव यहाँ तक ही है। तो फिर ऊपर जो है या तो तिर्यंच है या तो मनुष्य है, तो ये वैक्री द्विक भी निकल गए। यहाँ किसी को प्रश्न होगा कि वैक्री शरीर तो देव और नारक की तरह मनुष्य और तिर्यंच को भी होता है, तो आगे के गुण स्थानक में क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि यहाँ वैक्री शरीर जो है वो भव प्रत्यय की वैक्री शरीर लिया है, यानी जिसको मूल वैक्री शरीर है उसके हिसाब से यहाँ गिनती की है। इसलिए भव प्रत्यय की वैक्री शरीर या तो मूल वैक्री शरीर जो देव और नारक को ही होता है। लब्धि वाला वैक्री शरीर की बात करें तो तिर्यंच और मनुष्य को भी होगा, और उनका तो आगे भी उदय हो सकता है, किंतु यहाँ वैक्री द्विक क्यों निकाल दिया? क्योंकि भव प्रत्यय यानी देवों को और नारक को ही है, इसलिए। बाकी की 2 अनुपूर्वी अर्थात तिर्यंच अनुपूर्वी और मनुष्यानुपूर्वी वो भी निकाल दें, क्योंकि एक भव में से दूसरे भव में, एक गति में से दूसरी गति में जाते समय जीव को पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थानक ही होता है, उसके आगे के गुणस्थानक नहीं होते। हाँ, 5वें गुणस्थानक में यदि श्रावक है तो श्रावक मरते दम तक 5वां गुणस्थानक का पालन कर सकता है, और मरते समय भी 5वां गुणस्थानक है, किंतु जैसे मरेगा वैसे ही वो अविरति हो जाएगा और पूर्व में 4था गुणस्थानक लेकर जाएगा। यदि साधु है तो मरते दम तक वो साधु धर्म निभाएगा,
मरते समय भी साधु यानी छठा गुण स्थानक होगा, किंतु जैसे मरेगा वो अगले भव के लिए अविरति देव हो जाएगा, अविरति हो जाएगा। तो एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय ही अनुपूर्वी है, और एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थानक तक ही होता है। तो चौथे गुणस्थानक के आगे एक भी अनुपूर्वी का उदय नहीं है। चारों अनुपूर्वी चौथे गुणस्थानक के अंत में निकल गई। यहाँ देव त्रिक में देवानुपूर्वी, नरक त्रिक में नरकानुपूर्वी, दोनों अनुपूर्वी यानी तिर्यंच और मनुष्य अनुपूर्वी। इतने कर्म 14 कर्म हुए। कौन से? वैक्री अष्टक, अप्रत्याखानी कसाई, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी। अब दुर्भाग्य, अनादेय और अपयश। दुर्भाग्य का अर्थ क्या है? तो प्रथम कर्मगण में जो बताया था कि सौभाग्य का अर्थ है जो व्यक्ति सभी को प्रिय लगे। दुर्भाग्य का अर्थ है जो व्यक्ति, जो जीव अप्रिय लगे। आदेय का अर्थ है जिसके वचनों को जीव माने। अनादेय का अर्थ है जिसकी बात कोई न माने। यश का अर्थ है जिसके कार्य की सभी प्रशंसा करे, यश मिले। अपयश का अर्थ है किसी की भी कार्य की प्रशंसा न हो बल्कि निंदा और अपयश हो। तो वीरति का ये प्रभाव है। जो भी जीव वीरति में आता है यानी अवीरति को त्याग देता है, उसको सौभाग्य आदि और यश का उदय हो जाता है। यानी वो सभी को प्रिय, सभी के आदरणीय और सभी के लिए प्रशंसनीय जीव बन जाता है। अर्थात वीरति जो धारण कर लेता है वो जीव प्रशंसनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है और प्रिय हो जाता है। अर्थात दुर्भाग्य का, अनादेय का और अपयश का उदय वीरति लेने वाले जीव को नहीं होता है। कोई भी देशवीरति तिर्यंच या मनुष्य, उसी तरह कोई भी सर्ववीरति मनुष्य हमेशा प्रिय, आदरणीय और प्रशंसनीय ही होता है। मतलब कि इन तीन पाप प्रकृति का उदय अवीरति धरों को ही होता है। 1 से लेकर 4 तक ही है, उसके आगे तो ही है। तो हमें लगता है कि हम तो सामयिक ले रहे हैं, तब कर रहे हैं, 12 व्रत लिए हैं, यानी श्रावक श्राविका है, फिर भी हम तो कितने सारे जीवों को अप्रिय होते हैं। कितनी बार हमारा कोई छोड़ो, हमारे घर वाले भी नहीं मानते हैं। कितनी बार हमारी प्रशंसा के बजाय निंदा ही हो रही है। तो मतलब कि 2 बात हमें यहां सोचनी है कि सदगुरुओं ने, आगमों ने कहा है कि यदि वास्तव में जीव 5वें गुणस्थानक में है तो वो सौभाग्यशाली, आदेय और प्रशंसा के पात्र ही होता है। अर्थात यदि किसी भी जीव में 5वां गुणस्थानक आता है तो वो दुर्भोग, अनादेय और अपयश का भागी नहीं बन सकता। तो यहाँ यदि हमें लगता है कि हम सामयिक कर रहे हैं या सामयिक में भी हमें इन सब का अनुभव होता है, तो हमें चिंतन करना है कि शायद वास्तव में मेरा 5वां गुणस्थानक नहीं आया है। यदि 5वां गुणस्थानक आया होता तो मैं अप्रिय, तिरस्कृत और निंदनीय बनता ही नहीं। इसीलिए जो भी श्रावक श्राविका है, उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, उनके वर्तन ऐसे ही होते हैं कि वो सबको प्रिय लगे, सबको आदरणीय लगे और सबको प्रशंसनीय लगे। यदि हमारा ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें चिंतन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए
कि वास्तव में मुझे अभी शायद पांचवा गुण स्थानक नहीं आया है, वरना देशवीरति का ये प्रभाव है कि सौभाग्य, आदि और यश का ही उदय होता है। तो इसलिए श्रावक और श्राविका और उनका जो श्रावक धर्म है, वो धर्म का पालन और उस धर्म के पालन के साथ उसका वाणी, वर्ताव, विचार ऐसे होने चाहिए कि वो सभी को प्रिय लगने ही चाहिए। यानी आप सभी को प्रिय लग रहे हैं तो भी आप मिथ्यार्थी हो सकते हैं, क्योंकि प्रथम गुण स्थानक में भी सौभाग्य का उदय हो सकता है, किंतु किसी एक भी को भी अप्रिय लग रहे हैं तो मतलब देशवीरति नहीं है। तो खुद के लिए सोचना है कि कोई एक भी व्यक्ति हमें अप्रिय लग रहा है, अप्रिय मान रहा है, तो हमारी देशवीरति खतरे में। यानी श्रावक जीवन कितना उच्च कक्षा का होता है कि वो जीव सभी के प्रिय, आदरणीय और यश यानी प्रशंसनीय बन जाते हैं। मतलब खुद के लिए सोचना है। यदि सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत का धारण किया है, फिर भी हम ये सब भोग रहे हैं या तो अनुभव कर रहे हैं, तो स्वयं के लिए ये सोचना है कि वास्तव में पांचवें गुण स्थानक में मैं आया हूंगा या नहीं। इसलिए सामायिक करते समय अपार क्षमता और स्वभाव में अत्यंत सुधार लाइए, वरना यहाँ सामायिक करते समय भी सामायिक करने के स्थान के लिए भी इतना झगड़ा, इतना क्लेश करेंगे कि आने वाले सभी सामायिक मंडल के लिए अप्रिय हो जाएंगे कि ये सामायिक में नहीं आते तो अच्छा होता। तो इनका मतलब कि शायद हम पांचवें गुण स्थानक के मालिक नहीं बन रहे। किसके लिए सोचना है? खुद के लिए। और इसका दूसरा पासा ये भी है, यदि कोई भी जीव सामायिक ले रहा है, यानी हमारे सिवा कोई भी जीव वो सामायिक में, प्रतिक्रमण में, पौषध में, तप में, त्याग में, व्रत में देख रहे हैं, तो उनके प्रति अप्रिय भाव, अनादेय भाव और निंदनीय भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देशवीरति धर की निंदा नहीं हो सकती। देशवीरति धर को ये कर्म का उदय ही नहीं है। तो कोई और जो है सामायिक में, तब हमें ये याद रखना है कि सामायिक वाले जीव का सौभाग्य का ही उदय होता है, तो मुझे वो प्रिय लगना चाहिए। और तब ये सोचना है, यदि सामायिक प्रतिकरण पौषध करने वाले हमें प्रिय, आदरणीय, यशस्वी नहीं लग रहे हैं, तो वहां हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो प्रिय ही है, आदरणीय ही है, किंतु मेरा घोर पाप का उदय है। मैं अत्यंत तीव्र कसाय वाला हूं कि ये जो है वो प्रिय पात्र होने के बावजूद भी मुझे उसके प्रति अप्रति हो रही है। यानी जब दुर्भग, अनादेय, अपयश का स्वयं को उदय हो तो स्वयं के गुण स्थानक को तपासना है और हमें ऐसी उच्च कक्षा में ले जाना है कि उस गुण स्थानक में ये कोई नहीं कर सकता, फिर भी ये कर रहा है, मतलब कि मेरे गुण स्थानक में क्षति है। और यदि कोई जीव सामायिक प्रतिक्रमण और उसमें है और हमें उसके प्रति ये करने का मन हो रहा है, तो हमें सोचना है कि इस गुण स्थानक वाले को ये नहीं हो सकता है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मतलब मैं भारे कर्मी जीव हूं। तो ऐसे पांचवें गुण स्थानक में 17 कर्म का उदय नहीं है, चौथे के अंत में 17 कर्म का उदय विच्छेद है, तो पांचवें गुण स्थानक में 87 कर्म यानी 87 कर्म का उदय है। आगे की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमः।